अच्छा, आकाश मधवाल को लेकर जो हम बात कर भी रहे थे और हमने ऐसे रैंडमली नाम लिया था, तो आकाश मधवाल का आ भी रहा है कि वो चेन्नई टीम के साथ हैदराबाद में है। तो क्या आकाश मधवाल ही वहां पर जा रहे हैं? आपने तो केकेआर के पास, आपके पास वो थे नेट्स वेट्स, आकाश हाँ, मधवाल चेन्नई के पास फिर होने चाहिए। मुझे लगता है कि सीएसके के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर खिलाएं उनको। मतलब एक अच्छी कॉल होगी, क्योंकि यार आप देखो ना कि डेथ वाला ऑप्शन वो आपके लिए एक हो जाएगा, और शॉर्टिटी वाला कि अंशुल कंबोज प्लस मधवाल को आप 10 के बाद ही चलाना, तो इनके फिर भी कैसे हो जाएंगे 3 सिमर। अंशुल कंबोज ओपन करवाएंगे शुरुआत से। एक और पेसर कौन होता है? शायद मे भी देखो अकील की जगह, जैसे हम हैदराबाद मैच की बात कर रहे थे, क्या पता आप वहां पर बोले यार कि लेफ्टीज हैं ऊपर 3, तो मैट हेनरी खिला लेते हैं। तो मैट हेनरी एक बंदा हो गया उनके साथ, मतलब चाहे आपके अंशुल कंबोज हो गए, फिर आपके लिए मतलब एक डेथ का ऑप्शन, और मिडिल फेज में मतलब एक छठा ओवर डालते थे मधवाल जैसे ऑपरेट करते। कभी कभी नया भी डाला उन्होंने, नया बॉल भी डाला। और आई थिंक उनका जब ये इन्होंने किसको हराया था यार, जब आकाश मधवाल वाली कैंपेन ही मुंबई ऊपर पहुंची थी, लखनऊ को 5 विकेटें ली थी, 5 वो 6-7 रन टाइप देकर कुछ ली थी इन्होंने वो विकेटें भी। हाँ, एक ओवर में 2-3 आउट करे थे, ऐसा कुछ किया था। यस यस। तो देखो आकाश मधवाल अब अभी है ना कि भाई देखो अभी सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आकाश मधवाल को भी आप देखो, हम ऑक्शन के टाइम पर भी बोलते भाई कोई टीम ले सकती है उनको, एक अच्छे विकल्प रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग जो उनके पास एक वेरिएशन है कि भाई कि डेथ में यॉर्कर्स वगैरह। राजस्थान से पिछले सीजन लास्ट में खेले आकर मिक्स टाइप का रहा, अच्छा भी दिया, उतना अच्छा नहीं भी दिया, ठीक ठीक रहा, रिलीज भी कर दिए गए। फिर वहां पर हमने देखा कि अनसोल्ड गए, जो हमें लग रहा था कि जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद वो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ दिखे थे शायद, यस। आई थिंक चेन्नई के साथ ट्रायल से कुछ तो कुछ कहीं पहले की भी बात आ रही थी। फिर वो मुंबई इंडियंस के पास भी गए, और तब लगा कि मुंबई इंडियंस शायद अपनी रिप्लेसमेंट ले रहा है। सही और बात। मुंबई इंडियंस को भी यार दाव खेलना चाहिए था उन पर, 100% खेलना आपको चाहिए। बॉलर चाहिए, आपके लिए खेला हुआ है रोहित शर्मा को, दीपक चहर की जगह एनी डे आई पिक आकाश मधवाल, और वो आपका ही बंदा था। अब मुंबई ये अर्जेंसी भी नहीं यार वो दिखाएगी। बंदा रोहित शर्मा को भगवान मानता है, लिटरली भगवान। मतलब उससे राजस्थान वाले उसमें भी सेटअप में जब वो मिला, आई थिंक पैर वैर छुए, फोटो डीपी उनकी लगाता है। मुंबई इंडियंस एज फ्रेंचाइजी भी मीन करती है उनके लिए इतना ज्यादा, वहीं से तो चमका बंदा। तो एक वैसे बंदे को मौका चाहिए होता है, वो उनके साथ था भी, ट्रायल्स ट्रूविल्स जो भी किया आपने, नेट बॉलर रखा। अब वहां से अब वो चेन्नई आ गए, तो आईपीएल की 3 सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में घूम रहे हैं वो भी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अब चेन्नई क्या उनको एज रिप्लेसमेंट जो है रोपिन करेगा, करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऐसे विकल्प हैं नहीं है। तो उनमें से एक ये आकाश मधवाल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दीपक जी, क्योंकि डेथ में थोड़ा एक ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। वही चीज ना कि खलील चले गए, अब नई बॉल का बॉलर है, और मतलब एक दिन ओवरटर्न ने कर दिया, 2 दिन कर दिया, वो परमानेंट आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। ओवरटन यार, ओवरटन भी तो है। ओवरटर्न है, लेकिन आप अगर मधवाल ले आओगे तो यार नीचे की तो आपकी थोड़ी टेंशन दूर हो जाए, ऊपर से तो डालने वाले आप। मे भी आप कल को ये भी करो यार, आपको ले यार गुरजपनीत को, मैट हेनरी आ गया, गुरजपनीत को एक ऑप्शन आपका साथ में एनी डे आकाश को आप चलाओ। देखो मैट हेनरी भी इतना कोई खराब नहीं हो जाता, जो कॉम्बिनेशन भैया बता रहे हैं कि जहां पर आपको लग रहा है स्पिनर की वो असिस्टेंट नहीं होगी, तो उस दिन अकेलिया नूर में से एक को हटाकर मैट हेनरी, ओवरटन, अंशुल कंबोज और आपके पास आकाश मधवाल, ये ज्यादा पैक्ड आपको लाइनअप लगता है, और सीएसके इससे काम निकाल सकती है भाई। मतलब इसमें थोड़ा बेटर हो रही है ना टीम, जैसे हम बात मतलब आप डेथ में बैक, मैं अभी कह रहा हूं कि अभी आप ये हो कि भगवान भरोसे वाली चीज। देखो अभी क्या है, कंबोज हो सकता है पिटे किसी दिन फिर भी, बट आज की तारीख में उस बंदे ने ट्रस्ट गेन किया है। आज वो आप उसको काउंट करोगे अब यार कि डेथ में निकाल लेगा, ठीक है। आकाश मधवाल अभी देखे नहीं है, बट उनको उम्मीद रख सकते हो। फिर प्लस एक ऑप्शन भी ना आपके पास कि यार मैट हेनरी से भी एक तो डलवा लो, कभी जेमी ओटन से 16 से 20 में एक डलवा लिया, और आकाश मधवाल से आप 2 बैक कर सकते हो अगर वो नेट्स में आपको बेहतर दिख रहे हैं। ट्रायल्स आपने लिए होंगे, नेट्स में आपने देखा होगा, सिमुलेशन कराया होगा, कुछ कराया होगा, अगर लग रहा है बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है यॉर्कर्स, तो करो। कल यार हमने देखा पंजाब ने जो मुंबई के अगेंस्ट यॉर्कर्स, अब इन बॉलर्स की बात भी अलग है, मार्को, अर्शदीप, जो ये दोनों यॉर्कर्स मार रहे थे भाई। एक अच्छा यॉर्कर है, एक अच्छा डेथ बॉलर आपके टॉप 4 के चांसेस को बहुत बहुत इंप्रूव कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूं भाई। अभी भी आपने केकेआर से मैच जीत लिया, और आपने दिल्ली वाला मैच, दिल्ली ने आपको दे दिया था वो मैच। एक कुछ मैचेस होता ना, ओवरटन ने बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे दी, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कंसिस्टेंटली हुए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए आपको असला बारूद चाहिए, और आई थिंक आकाश मधवाल पर दाव लगाना चाहिए सीएस को। और अभी आपको देखो, आपको इंस्टेंट में भी शायद हो सकता है कि सीएसके बहुत ज्यादा डिले भी ना करे, हाँ। क्योंकि उनको अगली गेम एसआरएच वाली खेलनी है, खिलाओ। फिर देन उनको जो है मुंबई को खेलना है होम अवे, फिर जीटी है, तो सीएसके के मैचेस भी लगे हुए हैं। और सीएसके अगर मोमेंटम बन रहा है, रन बन रहा है, अब उसी चक्कर में बात ये भी हो रही है ना, क्योंकि खलील तो एक बंदा पावर प्ले का तो सेफ्टी था ना, आपको वहां पर भी चाहिए। अब अंशुल कर रहे थे पावर प्ले में, शायद अगले मैच के लिए आपके लिए सिनेरियो बढ़िया बन गया है कि वहां पर आपके लिए मैट हेनरी आ जाएंगे, मैट हेनरी और कंबोज नई बॉल डाल देंगे
खेलेंगे, बट पांचवा छठे के लिए कोई बॉलर तो चाहिए ना। सही बात। शायद एक ओवरटन डाल दे, एक मधवाल डाल दे अगर आते हैं वो, अदरवाइज गुरजपनीत होंगे। रामकृष्ण घोष के नाम पर भी चर्चा हो रही है। मुकेश चौधरी को मैंने बहुत समय से देखा नहीं है, तो वो है कि उनकी डेथ बॉलिंग का मुझे नहीं डेथ पता। का तो यार वो हमेशा जब भी खेले थे नई बॉल से अच्छा करते थे। हाँ, बट अब ये है ना कि अगर यार उनको भी इतने टाइम से रखा हुआ है अपने साथ, जो हमने एक बारी बात करी थी यार कि यही सब लोग, जैसे कंबोज ने डेवलपमेंट दिखाई है अपनी, और यही सब लोग इतने 3-3 साल से तो कम से कम इस फ्रेंचाइजी के साथ हैं, कुछ उससे पहले भी, तो इनको भी तो थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए था। हाँ, नहीं तो है क्यों फिर उस फ्रेंचाइजी में जब काम की नहीं है तो। और माही भाई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो माही भाई भी आ रहे होंगे माही भाई कॉम्बिनेशन ने में। पहली अवे गेम के लिए ट्रेवल किया है, बट अभी भी उनका मुश्किल लग रहा है। जो मुझे लग रहा था कि जब इनकी वो होम गेम आएगी अगली, अब गुजरात इनकी होम हो गई है, गुजरात पहले इनकी शायद अवे होनी जी। थी, गुजरात अब इनकी होम हो गई है। मुंबई को इन्होंने एक बार अवे जाना है, फिर घर पर खेलना है, उनमें से किसी में दिखेंगे, बट उन पर भी अब ये है कि वहां पर क्या डिसीजन लोगे भाई प्लेइंग 11 वाला। सही बात, कि सरफराज या किसको आप बाहर करोगे। एक बंदा जो आपको बाहर होते हुए दिख रहा है वो सरफराज ही है, अदरवाइज आपकी बॉलिंग भी शॉर्ट हो जाएगी फिर। ओवरटन ने तो इतना जिता ही दिया, यार ओवरटन तो आप चेन्नई का ही खेले। तुम पैसे करते हो, 25 करोड़ का एक बंदा, भाई चेन्नई के तो 2-28 करोड़ के फी के ही हो गए ना, बाहर ही बैठे। अब ये होता है, गैम्बल है भाई, इसमें कोई वो नहीं होता। सही बात, सही बात। लिया तो चलेगा ही चलेगा पैसे देकर। और आपकी कॉम्पोजिशन भी नहीं बन रही। देखो आप प्रशांत वीर को शायद खिलाते, बट प्रशांत वीर जब बॉल ही नहीं डाल रहे हाँ, तो जब कैसे खिलाओगे? आइडल कॉम्बिनेशन में तो खिलाओगे यार, ऐसा थोड़ी ना कि अभी ऐसे उनके वो बैथल बैठे हुए हैं कि यार ये बेचारा बाहर बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई अभी नहीं बन रहा, बैकअप है, अच्छी चीज है भाई। देखो इसलिए कहते हैं कि अपने केवल 11 अच्छे ना चुनो, 20-25 अच्छा ग्रुप बनाओ, तभी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। और काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट चेक कर लेते यार हैं। बढ़िया है, आकाश मधवाल या ईसाकी मुत्तू जो उनके पास थे, उनके TNPL में अच्छा करा उन्होंने, वो बढ़िया है। वो डेथ बॉलर्स अच्छे हैं तो उनको बैक करो किसी को। हाँ, अब ये है कि भाई देखो अभी आपको ऐसा भी नहीं कि क्रीम मिलने वाली है। यार ऑलरेडी आपने स्पेंसर वाला ब्लंडर ही करा ना, तो अब तो मत करो, अब तो स्पेंसर की भी CSK का तारीख- चांस। भाई स्पेंसर की भी तो तारीख आ गई है अब। भाई CSK के अच्छे चांसेस हो जाएंगे टॉप 4 के, तो इन्हें ब्लंडर मत करो। अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आने वाले मैचेस में से 3 में से 2 निकाल दो। स्पेंसर का भी 18 से 21 की तारीख थी, आज क्या हो गई है? बताओ आज आपकी का वक्त हो गया। 17-18 होगी भाई, तो स्पेंसर के ज्वाइन करने का भी वक्त हो गया 17 तारीख। और थोड़ा बहुत दम मार लो यार, फैंस अब देखो खुश तो हैं आपके टॉप, अब बाकी जैसा खेल रहे हैं हाँ। उससे और उम्मीद मिल रही है। तो आप बताइए भाई कि क्या आपको आकाश मधवाल एक बढ़िया रिप्लेसमेंट लगते हैं, और क्या उन्हीं की जगह जो है वहां पर बनती है, या फिर कोई और ऑप्शन है आपके पास, ये भी बताइएगा।